याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ भाई, अभी जो एक न्यूज़ लेटेस्ट न्यूज़ आई थी, अभी एक मुस्लिम खातून थी, वो कॉलेज में थी, उसको गैर मुस्लिम लड़के ने छेड़खानी की, बाद में थप्पड़ मार दिया। उसके सदमे में आके उसने सुसाइड कर ली। अभी लेटेस्ट न्यूज़ है 2 दिन पहले की। तो ऐसा मामला फिर से ना दोहरे, मुस्लिम एज अ मुस्लिम कम्युनिटी हम क्या करें इस मामले में? देखिए, भाई ने सवाल किया कि एक मुस्लिम खातून थी, उसको किसी नॉन मुस्लिम लड़के ने छेड़ा और फिर थप्पड़ मारा वगैरह, जिससे वो डिप्रेस हो गई और उसने खुदकुशी कर ली। भाई का सवाल था अगली बार ऐसा वाक़या ना हो तो हम क्या करें। देखिए, पहली चीज़ तो ये है, किसी भी क्राइम के ताल्लुक से हमारा जो पर्सपेक्टिव होंगे और सोच होंगी वो ऐसी होंगी। हम किसी भी क्राइम और किसी भी क्रिमिनल को कम्युनिटी और रिलीजन से नहीं जोड़ेंगे। ये पहला हमारा नुक्ते नज़र होगा। ये नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगे। ऐसा फॉर एग्जांपल, मेरे से गाड़ी आके टकरा गई तो मुझे यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं कि हिंदू की गाड़ी, एक गाड़ी आके टकरा गई, ड्राइवर कोई भी हो सकता। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारे साथ भी वही हो रहा है ना, पूरा मीडिया तो हमारे साथ वही खेल खेल रहा। मैंने इससे पहले एक मिसाल भी दी थी बहरहाल, कि कई क्राइम हो रहे हैं, सेम क्राइम हो रहे हैं, लेकिन एक मुस्लिम किया तो लिखा था एक मुस्लिम व्यक्ति ने ये किया। तो वहाँ रिलीजन की ज़रूरत नहीं क्राइम में। रेपिस्ट है, उसके रिलीजन की ज़रूरत नहीं है। मर्डरर है, उसके रिलीजन की ज़रूरत नहीं है। गलत काम करने वाला गलत काम, क्रिमिनल है, क्रिमिनल ज़रूरत नहीं है। तब सवाल ये कि एक ऐसा कर सकते हैं कि एक औरत पर एक मर्द ने जुल्म किया। अब औरत का रिलीजन कुछ हो सकता है, मर्द का कुछ हो सकता है। हम लोग कैसे फेस करें कि अगली बार ऐसा ना हो, क्योंकि आज ये कल ऐसा हो सकता है कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की को थप्पड़ मार दे और बेचारी खुदकुशी कर ले, फिर कम्युनल इशू। जैसा अभी कम्युनल इशू, तब भी कम्युनल, तो कम्युनल नहीं होना इशू। हम ये बात करेंगे कि एक औरत अपनी इज्जत की दिफा कैसे करे, रेप से कैसे बचे। वो औरत मुस्लिम भी हो सकती, हिंदू भी हो सकती, कोई भी हो सकता है। या आप तो कह सकते न्यूट्रल जेंडर है, उसका कोई रेप ना करे, उसके साथ जिस्मानी को आहनत ना करे, चाहे जो भी, मतलब ट्रांसजेंडर है, जो न्यूट्रल जिसको बोलते हैं आमतौर पर, ठीक है। हम उसकी बात कर रहे हैं, उसकी भी सेफ्टी जरूरी, हर ह्यूमन बीइंग की सेफ्टी जरूरी है ना। तो ह्यूमन बीइंग की सेफ्टी कैसा हो, अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, ये हम बात करेंगे। रिलीजन को हम नहीं करेंगे। तो फर्स्ट पर्सपेक्टिव ये हमने सीख लिया और इतना हमारे जबान पर रवा दवा होगा, इसी को इंतहा नहीं। एनजीओ, मुस्लिम एनजीओ, हिंदू एनजीओ, एक्सीडेंट मुस्लिम और हिंदू का हुआ क्या, लड़ाई हिंदू और मुस्लिम की, मतलब। और क्या हो रहा अगर हो भी, जैसे मिसाल के तौर पे 2 लोग एक्सीडेंट हो गया, अब एक साहब गाड़ी में से निकले, बड़ा तिलक लगा हुआ है, एक साहब गाड़ी में से निकले हुए और उनको दाढ़ी है, मुसलमान दिख रहे वो। अब दोनों का एक्सीडेंट हो गया, दोनों आ भी गए और क्या हुआ, भाई साहब लग गया, फलां हो गया, चलो तुम्हारी गाड़ी रिपेयर कर, मेरी गाड़ी बना देता। दूसरा चिल्ला रहा अपने वाले को, अरे वो दोनों की बात हो गई, दोनों की सुलह हो रही, इनको लेकिन कम्युनल एंगल मिल रहा उसके अंदर। कम्युनल एंगल क्या मिल रहा है, जिस स्पॉट पर एक्सीडेंट हुआ वहाँ एक सेंसिटिव गांव ऑलरेडी मौजूद है। तो अब यहाँ दंगे भड़काने का अच्छा तरीका, हालांकि दोनों पार्टीज एग्रीड है अपने एक्सीडेंट में, एक दूसरे का कंपनसेशन भी कर रहे हैं, गलती को मान भी रहे हैं, लेकिन इसको जोश आता जो पीछे रहता ना, ये नारा लगा रहा, आप समझ रहे हैं। तो हम क्या करें, ये एंगल ना दें। तो अब सवाल है, एक खातून जिसको एक लड़के ने छेड़ा, जिससे वो डिप्रेस होकर उसने खुदकुशी कर ली, हम क्या करें कि अगली बार ये ना किसी भी रिलीजन की खातून उसके साथ ना हो। क्योंकि ये तो मतलब ये जो केस आपने बोला ना, ये इस टाइप का, ये बहुत नॉर्मल केस है। इसकी सेंसिटिविटी इस सेंस में नॉर्मल है कि हमारे कई आदिवासी और दलित बहनें ऐसी है जिनको रेप कर दिया जा रहा है और रेप करके जला दिया जा रहा है। यूपी उठा लीजिए आप, पूरा बिहार उठा लीजिए आप, झारखंड ले लीजिए, छत्तीसगढ़, क्या हो रहा है यहाँ सब। यार आप राजस्थान की हाल लीजिए, यही है, कोई आवाज़ नहीं उठाता है। वो फलां ठाकुर है, फुला ये जात का है, फुला चौधरी जात का है, फुला राजपूत जात का है, छोटी जात वालों के साथ करें। हमने कभी उस पर आवाज़ नहीं उठाई आज तक। हम लोगों को औरत के खिलाफ होने वाले जुल्म पर खड़ा होना एक मुसलमान होने के हैसियत से, सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, वो भी हमारी बहन थी। महाराष्ट्र के कितने वाक़यात मैं आपको दिलाऊँ, खैरलान जी का वाक़या याद है ना, एक छोटे से गाँव में, आज से 10 साल पुराना वाक़या है। मैं समझता 100 या 100+ करोड़ का नुकसान किए थे दलितों ने, पूरे स्टेट के अंदर फसाद हो गया था, पूरे स्टेट में बसें जलाई गई थी। हाई कास्ट वालों ने एक लो कास्ट लड़की को, खैरलान जी को गांव का नाम था, वहाँ उसका रेप करके, गैंग रेप करके उसको कत्ल करके लटका दिया था। हाल में अभी ठाकुरों ने जो है यूपी के अंदर एक लड़की के साथ 6-7 ने ये क्या रेप किया और टुकड़े कर दिया। तो ये हर जगह हो रहा है। तो पहले हम लोगों को सबके बारे में सोचना है। सेकेंड, हम लोगों को औरतों को ये बताना है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में क्या कर सकती है। मतलब हर बार जो है ज़रूरी नहीं कि वो दुख सहे, वो दुख दे भी सकती है लोगों को। और मैंने कुछ वाक़यात देखे जिसके अंदर औरतों ने रिटेलिएट किया। मतलब वो क्यों समझ रही है कि वो कमज़ोर है। देखिए, 6 कुत्ते तुम्हारे पीछे लग गए, या 6 भेड़िए तुम्हारे पीछे लग गए, 6 शेर तुम्हारे पीछे लग गए, 6 चीते तुम्हारे पीछे लग गए, तो अपने दिफा में जितने कर सकते करो, 2-4 को तो ख़त्म कर दो उसमें। आप क्यों हमेशा से ले रहे हैं, ये आपको कानूनी हक भी है।
एक इंसान की कोई इज्जत लूट रहा है तो ये थोड़ी बोलेगा तू मेरी इज्जत लूट ले, मैं बाद में इज्जत लूटने का केस करूंगी तेरे पे और तेरे को उतनी सजा दूंगी। तो बच्चों को भी हम बच्चियों को भी स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि ऑलरेडी मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कई गुना मजबूत होती है। ये जेंडर, ये जो जिसको कहेंगे ना जेनेटिकली, ये जो जेंडर है फीमेल बहुत मजबूत है। अदर की पूरा एक इंसानी बच्चा इनके जिस्म में से निकल सकता है। ये इतनी तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए अल्लाह ने इनको बनाया। मतलब इनके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा होती है मर्दों के मुकाबले में, सहने की, बर्दाश्त करने की, दिफा करने की। तो क्यों अपने आप को कमज़ोर समझ? जवाबी कार्रवाई कीजिए। आप जवाबी कार्रवाई कीजिए। चंद आपकी कार्रवाई, चंद सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स सामने वाले को निहत्ता कर सकती है। ये डिफेंस के लिए खामोखा किसी मर्द के खिलाफ आप ये काम नहीं करेंगे, लेकिन आपकी इज्जत पे आ जाए तो आप उसको छोड़िए भी मत फिर उसको। और मैंने एक वाक़या देखा था, अब इसकी सच्चाई कितनी नहीं मालूम। उस वाक़े में हुआ कि 3 या 4 लोगों ने एक औरत के ऊपर रेप करने के लिए अटैक किए और उसने उन पर जवाबी कार्रवाई की और उसने उनकी जान लेना मुनासिब नहीं समझी। टेक्निकली साउंड थी वो, उसने 2 की शर्मगाह काट दी अपने दिफा के अंदर। जान नहीं ली उसने, चूँकि जान लेना ठीक नहीं था, उसको भी लगा एक भाग क्या मतलब ज़िंदगी भर उस लायक नहीं रखी कि कभी किसी औरत को क्या अपनी बीवी भी नहीं कर सकता, अपनी बीवी को देख के भी कुछ नहीं होगा उसको इंशाल्लाह। तो आप देखिए उसने जवाबी कार्रवाई की, छोड़ा नहीं उसने। तो आप क्यों अपने आप को समझ रहे कि 4 कुत्ते आपके पीछे लगे और आपका काम सिर्फ भागना है? आप कुत्तों के सामने भी खड़े हो जाए, देखिए रुक जाते हो, क्योंकि उनको लगता है भी जवाब देंगे। तो हमको अपनी माँ बेटियों को मजबूत करना है, सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाना है, स्ट्रेस्ड और डिप्रेस जल्दी नहीं होना ये बताना है, उनको सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाना है, सेल्फ डिफेंस की कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो स्प्रेज ये वो उनके साथ हो सकते हैं वो रखने का सिखाना है, उनको बताना है कि ऐसे ऐसे एरियो में जाए तो फुला करें। आप कोई सवाल कर सकते हैं औरतें क्यों? क्योंकि एक्चुअली उनको टारगेट बनाया जा रहा है, इसलिए उनको बोल रहा हूँ। बोलना तो चाहिए कि मर्दों ने ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन किस किस मर्द को जाके बोलेंगे? जब कोई आ गया कुत्ता उसके पीछे, तो क्यों आप सोचे कि इस कुत्ते को ट्रेनिंग देना चाहिए था ना, ये कुत्ता सही होना चाहिए था ना, इस कुत्ते की गले में पट्टा होना चाहिए था ना। वो सब था कुत्ते के मालिक का काम, नहीं कर पाया ना उसने। तो आप इसने अपनी दिफा की बात करेंगे ना, होना ही चाहिए कि कुत्ते के गले में पट्टा हो। जो कुत्ते गले में पट्टा होता है उसको कॉर्पोरेशन वाले भी उठा के नहीं ले जाते। तो पट्टा भी नहीं है, अटैक भी कर रहा, फुला भी कर रहा, ये भी कर रहा, तो मैं ही क्यों सोचूं इतना? मैं अपने दिफा में सीधा अपनी बचाने के लिए जो कर सकता हूँ करूँगा। कुत्ते ने मेरे पर अटैक किया, मैंने मुंह में उसके सलाख डाल दिया, उसके दांत टूट गए, मेरा क्या मसला? तुम्हारा कुत्ता मेरे को काट रहा था, मैं क्यों काट के इंजेक्शन लूँ और परेशान होते बैठूँ? मैंने अपना काम कर दिया जो उस टाइम पर मुझे सूझा। तो हमको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है और हमको औरतों को हकीकत में मुकाम देने की ज़रूरत है, जो मुकाम उनका दीन और शरीयत ने और इस्लाम ने दिया और दुनियावी क़वानीन के अंदर उनको दिया गया। वरना अगर ये ना हुआ, याद रखिए, तो ये कम्युनल रंग ना देते हुए, अब एक थप्पड़ मारने पे उसने खुदकुशी करने के बदले उसने रिटालिएशन में एक थप्पड़ मार देना था। एक थप्पड़ मारने के बदले उसने कुछ और करना था, लेकिन अपनी जान लेकर क्या फ़ायदा हो? मतलब एक आदमी मेरी जान लेना चाहता, मैं बोला तेरे आने से पहले मैं मार लूँगा अपने आप को, वो तो आप उसका काम पूरा कर दे रहे ना। आप ये बताओ कि तेरे मारने के बाद भी मैं जीने की चाहत रखता हूँ और मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिए। विल मतलब देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। एक चाहत होना इंसान तो बहुत कुछ होता है। तो बहरहाल इसको समझने की ज़रूरत है। तो लिहाजा इस वाक़े से मैं ये कहूँगा, औरतों को सेल्फ डिफेंस के लिए और औरतों को अपने बचाव के लिए और औरतों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने भी कदम उठाना चाहिए और औरतों ने पर्सनल लेवल पर भी उनको ट्रेनिंग वगैरह इस तरह से देनी चाहिए। अगर किसी अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।